तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पहला पार्ट आपका पूर्णांक है और फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.1 और उसमें पहला क्वेश्चन आपका दे के रखा है पूर्णांकों को निरूपित करने वाली संख्या नीचे दे के रखिए। ठीक है, तो आपको नीचे दे के रखिए, क्या दे के रखा है आपको नीचे ए से ओ तक तो आपको अल्फाबेट्स दे के रखे हैं और नीचे दो ही अंक डिनोट है, कौन से -3 और -2। ओके, इनसे हमें क्लियर पता चलता है कि -3 आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी वो कहलाती हैं और उतनी ही छोटी वो मानी जाती है। -2 और -3 तो हमारा दे के ही रखा था, हमने क्या लिख दिया, -4, -5, -6, -7। अब हम आते हैं इधर, क्या माइनस के 2 के हमारा क्या आता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, ये सारे संख्याएं और अल्फाबेट्स अरेंज कर दिए हमने। अरेंज करने के बाद में हमारा बी के जस्ट नीचे क्या दे के रखा होगा, देखो बी, देखते हैं हम कहाँ दे के रखा हमारा बी, ये वाला बी के नीचे क्या दे के रखा हमारा -6। तो हमने लिख दिया कि बी द्वारा निरूपित पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका -6। अब बोला इन्होंने कि डी द्वारा निरूपित पूर्णांक -4 होगा, कैसे होगा देखो। अब हम देखते हैं कि आपका डी कहाँ है, ये वाला है आपका डी, कितना दे के रखा -4। ओके, ये भी आपने लिख दिया। एच द्वारा निरूपित पूर्णांक, एच कहाँ है आपका, ये वाला है, कहाँ है आपका एच, ये वाला, तो ये आपने लिख दिया है क्या, = 0। अब ये बोल रहे हैं कि जे द्वारा निरूपित पूर्णांक, तो जे कहाँ है आपका, ये रहा, जे की निरूपित पूर्णांक 2 हो गया। उसके बाद बता रहा एम, तो एम द्वारा निरूपित पूर्णांक 5 है आपका। ओके, अब ओ द्वारा निरूपित पूर्णांक कितना हो गया आपका, 7 हो गया, जो आपके सामने देखे रखा है। ओके, ये 7 हो गया आपका। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे, पूर्णांक को 7, -5, 4, 0 और -4 को आपको आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए तथा संख्या रेखा अंकित कीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दे के रखा है उसी को हमने कौन से क्रम में जमा है, आरोही। आपको पता होगा कि 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक आरोही और एक अवरोही, एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते हुए क्रम में। तो आपको जो दे के रखा है वो कौन से हुए, आरोही दे के रखा। तो आरोही मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में। देखो एक बात और आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हो याद, कि आपको जब भी आरोही आए, वैसे तो इन दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम नॉर्मल छोटी छोटी क्लासेस में रहते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि आरोही इसमें 3 शब्द आ रहे हैं और अवरोही में इसमें 4 शब्द आते हैं। तो 3 शब्द को वाला बड़ा होगा या 4 शब्दों वाला, ऑब्वियसली बात है 4 शब्दों वाला बड़ा होगा। तो जो छोटा है, छोटे को किसकी जरूरत होती है, बड़ा बनने की। तो आपका देखिए रखा है आरोही, तो बड़ा बनने के लिए क्या करेगा, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। और अवरोही बड़ा है, तो बड़े को छोटा करने के लिए हमें कौन से घटते क्रम में लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, शब्दों से आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, इन्होंने बोला था आपको कि आरोही क्रम में जमाना है आपको। तो आरोही क्रम में कैसे जमा दोगे आप, संख्याएं क्या देके रखी है आपको, 7। आपको मैंने समझाया है कि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी मानी जाती है। तो आपका यहाँ लिख दिया है आपने कि 7, 5, 4, 0 ये संख्याएं आपको देके रखी बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। इनको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले हम माइनस वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद प्लस वाली संख्या लिखेंगे। तो माइनस वाली संख्या हो जाएगी -5, -4, 0 और 4 और 7। ओके, तो इसी को हमें संख्या रेखा भी डिनोट करना है। ओके, कर सकते हैं हम। आपको पता होगा हमने जस्ट अभी संख्या रेखा बनाई है, ये वाली हमने संख्या रेखा बनाई थी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है संख्या रेखा बनाना। अभी हम बना सकते हैं, ये वाली संख्या रेखा हमें देके रखी है, ये वाली। ओके, ये हमने रेखा खींची, रेखा के सबसे मिड पॉइंट या फिर मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया, 0। अब 0 के इधर वाली साइड में ऋणात्मक और 0 के इस वाली साइड में धनात्मक। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर क्या देके रखा, 7। इधर हमारा लास्ट नंबर क्या, 5। तो हमें कहाँ तक बनाना था, ये 5 तक बनाना था। ओके, ये हमने 5 तक बना दिया और इधर 7 तक बना दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन, जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।